गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संदेश खंडेलवाल, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन जेके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज मैं बात करूंगा कुछ अलग चीज़ों पे जो मिथ या फिर जो रॉन्ग प्रैक्टिस सोसाइटी में चल रही है उसके बारे में। जैसे कि कई पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जो स्पाइन की समस्याओं से सफ़र कर रहे थे, लेकिन वो किसी लोकल एरिया में वहाँ पे जो रॉन्ग प्रैक्टिस करने वाली है, क्वैकरी कह लो, उनको दिखाया है और उन्होंने किसी ने उनको सलाह दे दी कि हम गरम रॉड से ये दर्द हटा देंगे या हम लुटिया फोड़ेंगे। और ऐसे पेशेंट्स कई बार हमारे पास सुपरफिशियल और इवन डीप बर्न्स के साथ प्रेजेंट हुए हैं, जिनके कमर में इन्होंने गरम रॉड के चटके लगा के पेशेंट को इंजरी हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है और जब भी ऐसी कोई स्पाइन की समस्या हो तो आप एक स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। इन सब प्रैक्टिस से किसी भी तरह पेशेंट का भला नहीं हो रहा है। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जो सर्वाइकल स्पाइन वाले पेशेंट जिनको कैनाल स्टेनोसिस हो या नेक में कंप्रेशन के कारण गर्दन दर्द या गर्दन में अकड़न या हाथों में कमजोरी और झुंझुनाहट आती है, ऐसे पेशेंट्स को कई बार सर्वाइकल इनस्टेबिलिटी होती है, यानी गर्दन में इनस्टेबिलिटी होती है। इनको उचित जांच करके इलाज करना ज़रूरी है। और ऐसे कई कुछ पेशेंट्स एक्सरसाइजेज या प्रैक्टिस में चले जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं और उसमें कई बार हमने देखा है कि कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी कर दी जाती है या कुछ मोबिलिटी दी जाती है जिससे इनस्टेबल स्पाइन और अनस्टेबल हो जाती है। ऐसे में नस का दबना और सडनली हाथ पैरों में लकवा आने का खतरा होता है और ऐसे कुछ मरीज हमने देखे भी हैं। तीसरा एक और इस तरीके का भ्रम है कि इलाज किसी दूसरी पद्धति से किया जाता है, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर का, जिसमें कुछ लोग इवन ये क्लेम करते हैं कि शीरोधरा या मटकी से पानी टपकाने वाला या ऑयल ड्रॉप थेरेपी से ब्रेन ट्यूमर गल जाता है। तो ये थेरेपी बिल्कुल ही सही नहीं है और ये एक तरीके की रॉन्ग प्रैक्टिस है। ऐसे मरीज कई बार हमारे पास काफ़ी देर या लेट प्रेजेंट करते हैं और जब तक वो हमारे पास आते हैं तब तक उनको रिकवरी या बचाने की स्थिति में वो नहीं रहते हैं। एक और चीज़ हमने देखी है कि कई बच्चे जो होते हैं उनको पीठ में गठान होती है, जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण स्पाइना बाइफिडा वाले प्रॉब्लम होते हैं। वो लोकली उस स्वेलिंग को किसी लोकल डॉक्टर से निकला लेते हैं, लेकिन उसमें नर्व का अटैचमेंट होने के कारण पेशेंट को बाद में पैरों में कमजोरी, खिंचावट और यूरिन कंट्रोल ख़राब हो जाता है। तो पीठ में कई बार टफ्ट ऑफ हेयर या बाल होते हैं या एक सूजन होती है, तो ऐसे पेशेंट्स भी कई बार मिसमैनेज होते हैं। इस वीडियो के द्वारा मेरा कहीं भी ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी भी थेरेपी को डिमीन करूं या कोई और अल्टरनेटिव थेरेपी को डिमीन करूं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये है कि ऐसी समस्याओं में आप एक उचित सलाह ज़रूर लें और कहीं ऐसे कोई डिसीजन ना ले लें जिससे मरीज का हित में काम ना हो सके। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जनरल पब्लिक तक पहुंच सकें और लोग इस तरीके से रॉन्ग प्रैक्टिस के झांसे में ना आएँ।